हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना डॉक्टर रवि। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटीबॉडी के बारे में। तो देख लेते हैं एंटीबॉडी होता क्या है। तो एंटीबॉडी आर द प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पांस टू द फॉरेन पार्टिकल आर एंटीजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी टॉक्सिन्स। उसकी वजह से जो प्रोड्यूस्ड होता है अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम के द्वारा, उसी को बोला जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का रोल क्या होता है अपने बॉडी में, तो यह बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं अपने बॉडी में। अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी अगर इन्वेडर्स लाइक कोई भी पैथोजेंस अगर आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको न्यूट्रलाइज करना, मतलब उनको मारने का काम एंटीबॉडी ही करती है। अब बात कर लेते हैं कि एंटीबॉडी अपने बॉडी में होती कितनी है। तो अपने बॉडी में एंटीबॉडी होती है टोटल 5 टाइप की। देख लेते हैं कौन कौन से। तो IgA होता है, IgM होता है, IgG होता है, IgD होता है और IgE होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सबके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें IgG के बारे में, तो IgG जो होता है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है अपने बॉडी में। यह टोटल एंटीबॉडी का लगभग 75 to 80% पोर्शन बनाने का काम करती है। अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो यह लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। यह फर्स्ट ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, IgG। और यह जो होती है कि जो भी फीटस होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। न्यूबॉर्न जो भी बेबी होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह होता है मोनोमर। अगर एंटीबॉडी की ही बात कर लेते हैं तो एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से, जो कि वाई शेप्ड का होता है, इसी वजह से उसको बोला जाता है वाई यूनिट भी बोल सकते हैं। तो जो IgG का स्ट्रक्चर होता है वह मोनोमर होता है, मतलब कि सिंगल वाई शेप्ड यूनिट होती है उसकी। इसके की फंक्शन की अगर हम बात कर लें कि IgG क्या करने का काम करता है, तो IgG जो होता है जो भी पैथोजेंस अपने बॉडी में इंटर करते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। कोई भी टॉक्सिन्स आ रहा है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एंड एक्टिवेट करता है कंप्लीमेंट सिस्टम को। कंप्लीमेंट सिस्टम बोले तो मतलब इनके साथ जो भी अदर्स वर्क करते हैं, जो इनके साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनको ही एक्टिवेट करने का काम करता है IgG। अब हम दूसरी एंटीबॉडी IgA के बारे में अगर हम बात करें तो IgA जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है। जैसे कि यह पाई जाती है आपके सलाइवा में पाई जाती है, आपके टीयर्स में पाई जाती है। यह ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाने वाली एंटीबॉडी भी IgA होती है, जो कि कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। फर्स्ट मिल्क जिसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम, उसमें पाई जाने वाली एंटीबॉडी IgA होती है। अगर इसकी बात करें तो यह आपके टोटल एंटीबॉडी का 10 to 15% बनाने का काम करती है। इसकी अगर फंक्शन की बात कर लें तो यह म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, मतलब म्यूकस से रिलेटेड जितनी भी आपकी बॉडी में जहाँ म्यूकस पाए जाते हैं वहाँ पे इसी के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। यह अगर कोई इपिथेलियल सेल के द्वारा होते हुए अगर कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम IgA का होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यह होता है डाइमर बोले तो मतलब कि 2 वाई शेप्ड यूनिट होती हैं जो कि ज्वाइंट होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि डाइमर शेप्ड का होता है यह। अगर इसकी की फंक्शन की अगर हम बात कर लें कि यह क्या करने का काम करते हैं, तो यह जितने भी न्यू बॉर्न होते हैं उनमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसको कि कोलेस्ट्रम बोला जाता है, उसमें IgA प्रेजेंट होता है, तो वह कोई भी पैथोजन होता है उनसे बचाने का काम करता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है IgA क्या। अब तीसरी एंटीबॉडी IgM की अगर हम बात करें तो IgM फर्स्ट ऐसी एंटीबॉडी है जो कि अगर कोई भी इम्यून रिस्पांस अपने बॉडी में अगर दिखना चालू होता है तो सबसे पहले कोई एक्टिवेट होती है तो वह बनती है IgM। ये ऐसी एंटीबॉडी है जिसको कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि फर्स्ट टाइम ही जनरेट होने वाली जो अपने बॉडी में एंटीबॉडी होती है वह होती है IgM। इसके बाद जो सेकेंड टाइम जनरेट होती है सेकेंड नंबर पे वह होती है IgG। अगर इसकी बात कर लें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है अपने टोटल एंटीबॉडी में, तो उसका होता है 5 to 10% पोर्शन यह बनाने का काम करती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यह होता है पेंटामर बोलें तो मतलब कि 5 वाई शेप्ड यूनिट एक साथ मिल करके बनाती हैं इसका स्ट्रक्चर। तो
मतलब पेंटामर होने की वजह से यह क्या करता है कि कोई भी अगर पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उनको मारने का काम करता है। तो इसका जो की रोल भी यही है कि यह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करता है और यह कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि जो भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर इंटर किया है उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब हम चौथे एंटीबॉडी IgE के बारे में बात करते हैं। तो IgE जो होता है यह एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे ही एक्टिवेट होने वाली एंटीबॉडी है। कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, चाहे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में अगर हो रहा है तो उस टाइम पे जो एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है उसी को बोलते हैं IgE। ये इसका जो टोटल एंटीबॉडी का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन बनाने का काम करता है, मतलब 2 to 5% ही बनाने का काम बस करती है। यह क्या करती है कि इसकी अगर फंक्शन की बात करें तो यह जो भी मास्ट सेल है या बेसोफिल्स की जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाते हैं और हिस्टामिन रिलीज कराने का काम करते हैं। कोई भी अगर एलर्जी हो रही है आपके बॉडी के अंदर तो कोई भी अगर एलर्जिक रिस्पांस दिखाना है तो वह हिस्टामिन रिलीज कराने का काम करती है और उसी से एलर्जिक रिस्पांस आपको दिखना चालू होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें IgE के तो IgE होता है मोनोमर। मोनोमर बोले तो मतलब कि सिंगल वाई शेप्ड यूनिट ही बस प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है मोनोमर। इसके की फंक्शन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई भी आपकी बॉडी के अंदर अगर हेलमिन्स चाहे कोई भी पैरासाइट की वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे एक्टिवेट होने वाली एंटीबॉडी जो होती है वो होती है IgE। यह हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के वजह से भी एक्टिवेट हो जाती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, चाहे हे फीवर हो रहा है, अगर बॉडी में कोई भी पालन ग्रेन्स आ रहे हैं, कोई भी अगर ऐसे पैथोजेंस इंटर कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो एक्टिवेट होती है वो होती है आपकी IgE। अब हम लास्ट एंटीबॉडी 5th नंबर की बात कर लेते हैं IgD के बारे में। तो IgD जो होता है यह सबसे कम लेस देन 1% पोर्शन ही बनाता है पूरे टोटल एंटीबॉडी का और यह बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। यह जो इसका अगर प्राइमरी फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो यह क्या करते हैं कि जो भी लिम्फोसाइट की बी सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट की जो सेल्स होती हैं उन पे रिसेप्टर की तरह प्रेजेंट होता है और यह क्या करता है कि एक्टिवेशन करने का काम, बी सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है। अगर कोई भी इम्यून रिस्पांस अगर दिखाना है बॉडी में तो बी सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यह भी आपका मोनोमर ही होता है। मोनोमर बोले तो सिंगल वाई शेप्ड यूनिट होती है, इसी वजह से इसको मोनोमर बोलते हैं। और इसके की रोल की अगर हम बात करें तो यह क्या करता है कि जो भी बी लिम्फोसाइट की सेल होती हैं उनका मैच्योरेशन कराने का काम, उनका डिफरेंशिएशन कराने का काम IgD का होता है। तो आई होप कि आप लोगों को एंटीबॉडी के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए कि ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।